हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंटीग्रेशन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं या टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आईआईटी जेईई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं जो सारे क्वेश्चन बताऊंगा वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अगर उनका छोटा सा तरीका अगर आपको मालूम पड़ जाए तो वो क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर 4 log x x5 माइनस 4 का इनवर्स और dx। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको एक तो ऐसे लिख सकता हूं e की पावर 4 log x अपॉन x की पावर 5 माइनस 4 dx। क्लियर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e log x4 अपॉन x5 माइनस 4 और dx। e और log जब एक पास होते हैं ऐसी कंडीशन में तो वो हट जाते हैं आपस में, तो यहां बचा x4 अपॉन x5 माइनस 4 बाहर dx। अब तो बिल्कुल आसान हो गया होगा। मान लीजिए लेट x5 माइनस 4 इक्वल टू t, डिफरेंशियल 5x4 dx इसका 0 हो जाएगा dt, तो x4 dx इक्वल dt बाई 5। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x4 dx की जगह पर dt बाई 5 और इसकी जगह पर t। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/5 log t प्लस c और 1/5 log t की जगह पर x5 माइनस 4 प्लस c। अब इसी क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में आप कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूं। एक और मैंने क्वेश्चन दिया, इसी का पार्ट समझ लीजिए। e की पावर 3 log x और x4 प्लस 5 इनवर्स dx। तो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे होगा? आपने ये देखा है कि यहां x क्यू हो गया। ये अगर यहां जितना ज्यादा है एक पावर, यहां x क्यू है, तो इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहां 5 की जगह पे प्लस 5 हो, माइनस 5 हो, प्लस 100 हो, माइनस 100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंशियल करने पर 4 की वैल्यू या प्लस 4 होता, सबकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका इंटीग्रेशन यहां 4 है तो यहां 1/4 ही होगा और log x4 प्लस 5 प्लस c। जैसे यहां 5 है तो 1/5 log x5 माइनस 4 प्लस c। तो ये ऐसी ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए की पावर x प्लस 1 अपॉन x और dx। इसे भी आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस मैंने आगे का पीछे कर दिया है। इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको अगर आप t माने तो देखा है आपने कुछ क्या हो रहा है, बताइए। अगर मैं इसको t मानूं तो dt ये बन रहा है। सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आप चाहें तो। मान लीजिए लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल t, इसका डिफरेंशियल 1 माइनस इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x का dx इक्वल dt। तो यहां एक ही पावर t और इसका हो गया dt। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर t अपॉन log a प्लस कॉन्स्टेंट। t की जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए। दिस इंप्लाइज a की पावर x प्लस 1 अपॉन x अपॉन log a प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज आप एक कमेंट छोटा सा जरूर करें। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जैसे ये लिखा था, एक आपके लिए दे रहा हूं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ए की पावर x4 माइनस 1 अपॉन x4 और dx। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर भेजेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्स क्यू ई की पावर x4 10 एंगल के अंदर ई की पावर x4 और dx। आप बताइए क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको t माने लेता हूं, मान लीजिए लेट e की पावर x4 इक्वल t,
इसका डिफरेंशियल e की पावर x4, x4 का 4x3, x का dx इक्वल dt। तो e की पावर x4 इंटू x3 dx इक्वल dt बाई 4। तो ये क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e की पावर 10 को पहले इधर लिख लो, चलो यही रहने दो। तो इस 10, इसकी जगह पे आप t लिख सकते हैं, और इस पार्ट की जगह पर x3 e की पावर x dx dt बाई 4। इसका मतलब 1/4 इंटीग्रेशन 10t और dt 1/4 log sec t प्लस कांस्टेंट। तो 1/4 log sec t की आप वैल्यू रख दीजिए ex4 प्लस c। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको करना है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू कॉस ई की पावर एक्स क्यू और dx। बस कुछ भी नहीं करना, यहां जो 3 है ये अपॉन में आता है, ये वाला 3, और इसका इंटीग्रल होता है, कॉस का होगा साइन और ई एक्स क्यू प्लस सी। लो ये क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया, मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। अगर आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है, और पढ़ने में तो मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। आप सोच रहे होंगे कि काफी बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, 1/x स्क्वायर, इस x4 को कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन आएगा तो 4 से 4 3 पावर कॉमन आएगा, और यहां 1, यहां 1/x4 की पावर 3/4 dx, ये बचेगा। क्लियर? आइए तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/x5 1 प्लस 1/x4 और पावर 3/4 dx। अगर इसको मैं t मानता हूं तो शायद dt इसी के अंदर है। देखिए, मान लीजिए लेट 1 प्लस 1/x4 इक्वल t, इसका 0, इसका डिफरेंशियल -4/x की पावर 5 dx इक्वल dt, और 1/x5 dx इक्वल -dt बाई 4। तो यहां इसकी जगह पे तो आप रखेंगे t की पावर 3/4, 1/x5 और dx की जगह पे रखेंगे -dt बाई 4। तो माइनस के 1/4 इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c। ये 1/4 बचा, ये कट गया। यहां आगे लिख सकता हूं -t की पावर 1/4 प्लस c। -t की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/x4 की पावर 1/4 प्लस c। क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन अब आपके लिए देता हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, 1/1 प्लस x की पावर 4 की पावर 5/4 dx। अब इस क्वेश्चन को आप करके इसका इंटीग्रेशन कमेंट में जरूर लिखें, और हां, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये इंटीग्रेशन और d अंदर ये दे रखा है। अब ये तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा कि ये क्या मतलब है। एक बात बताइए, अगर मैं यहां डिफरेंशियल कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आंसर सेम होगा? बिल्कुल सही बात है, दोनों का आंसर सेम होगा। इसका डिफरेंशियल भी 2x, इसका 0, इसका भी 2x, इसका 0। इसका मतलब इसकी जगह पे ये मैं लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/x स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है कब? यदि आप इंटीग्रेशन में यहां fx और डिफरेंशियल हो इसका अंदर वाले का फाई एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैं t मानूं तो dt हो जाएगा। तो ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं मान लेता हूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू t। इसका डिफरेंशियल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डिफरेंशियल हो रहा है, किया नहीं है मैंने, तो इधर भी डिफरेंशियल करिए, t का हो गया dt। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, और यहां dt, इसका इंटीग्रेशन 2√t प्लस c, और 2√t की जगह पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। अब ऐसा ही क्वेश्चन और मैं आपको लिखता हूं जो आप चक्कर में फंस जाए। एक क्वेश्चन मैंने ये आपको दिया है, इंटीग्रेशन 1/x
एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर यहां 3/2 कर दिया। यहां ये पावर 1/2 थी और मैंने 3/2, और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब के मैंने यहां माइनस लिया है, यहां 4 लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस अंदर वाले का जो डिफरेंशियल होगा वही डिफरेंशियल इसका होगा। कर लेंगे ना? तो कर ले, तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, यदि मैं इंटीग्रेशन एफ एक्स करूं तो वो किसके रेस्पेक्ट करवा रहा है? एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहां? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर। अब आप ही बताइए, सेम मैच कर रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? अगर मैं आपसे ये कहूं डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर के ही बराबर है। इसका डिफरेंशियल 2x होगा, इसका 0, इसका भी 2x होगा। डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करेंगे। इतना समय कहां है आपके पास? हर क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर करना है। तो मान लीजिए लेट, अगर मैं इसमें कहता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इधर डिफरेंशियल करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अब यहां आप कैसे रखेंगे? ये हो गया अंडर रूट टी, और इसकी जगह पर डी टी। अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 3/2 का 2/3 प्लस के सी, तो यहां 2/3 टी की जगह पे आप क्या रखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो मजा आ रहा है? एक क्वेश्चन आपके लिए लिख दूं? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं ऐसे ही। एफ एक्स इक्वल दे रखा है यहां अंडर रूट के अंदर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल सेम है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नए टॉपिक पे मैं आपसे फिर मिलूंगा।